हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बरसना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल ऐप। देखिए, अभी तक हम लोग बात कर चुके थे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडियल वर्ड को समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल, यानी आइडियल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, आइडियल का मीनिंग क्या होता है, आइडियल जिस किसी के सामने लगाते हैं, यानी जिस किसी के आगे लगाते हैं, जैसे आइडियल पर्सन, जैसे आइडियल ऑफिसर, आइडियल मैन, यानी ये सब क्या होते हैं, यानी ये सब अपनी पूरी जिंदगी में क्या करते हैं और एक नियम को, एक रूल्स को, एक लॉज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो भी स्ट्रिक्टली तरीके से। बात समझ में आ रही है। मतलब आइडियल मतलब जो हर एक में, यानी हर एक काम में क्या हो, परफेक्ट हो, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हो वो उस काम में क्या हो, एंटायर रूप से क्या हो, परफेक्ट तरीके से हो। जैसे आइडियल हम बात करते हैं ऑफिसर की, तो वो अपनी होल लाइफ में क्या करता है, अपनी अपनी पूरी जिंदगी में वो नियमों को पालन करता है, कानून के नियम की इज्जत करता है, कानून के नियम का पालन करता है। बिल्कुल यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर रिलेट करते हैं। जैसे बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, ऐसे सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर किसी लॉज का हम यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। एक बात ध्यान रखिए, जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका जो है वो आपका किसके लिए है, ये आपका जो पूरा पूरा टॉपिक है वो है बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी जो पहला वाला जो राउल्ट लॉ निकाला था, हमने बात किसमें की थी, लिक्विड लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, है कि नहीं, बिल्कुल वही हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट को फॉलो, यानी कि सच सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ इज नोन एज क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। देखिए, केवल इतना ही काफी नहीं है, वो जो सॉल्यूशन आपके पास है वो एंटायर, यानी जितनी भी उसकी कंसंट्रेशन है, यानी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ऑबे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं आज क्या करता हूँ, आज मैं अपने रूल्स को आइडियल तरीके से फॉलो करता हूँ और क्या करता हूँ, कल मैं उस रूल्स को क्या करता हूँ, फॉलो ही नहीं करता हूँ। यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी रूल्स फॉलो करता हूँ, कभी रूल फॉलो नहीं करता हूँ। तो ये कोई आइडियल पर्सनैलिटी नहीं है आपकी, ठीक है ना। आइडियल आपका मतलब क्या है, आइडियल मतलब आपकी पूरी की पूरी जिंदगी। या फिर किस कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन में जितना भी हमारा कंसंट्रेशन दिया गया 1 लीटर 2 लीटर, तो जितना भी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो टोटल बिहेव कैसा करेगी, वो टोटल राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगी। यानी उसका हर एक हिस्सा, हर एक पोर्शन अगर आप उसको यूज करते हो, लाइक मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और एक बीकर में सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इस सॉल्यूशन में से यहाँ से थोड़ा सा चम्मच निकालूं, या फिर मैं यहाँ से निकालूं, या फिर मैं सिरिंज डाल के यहाँ से सीधा खींचने की कोशिश, भरने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, यानी इसकी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो, राउल्ट्स लॉ को क्या करती हो, फॉलो करती हो। उसी को बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो उनको फॉलो नहीं करते हो। तो पहले बात करते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन, such solutions which obey Raoult's law, entire the range of concentration is known as ideal solution. Clear? यानी such solutions which obey Raoult's law, entire the range of concentration is known as ideal solution. Clear? अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सच सॉल्यूशंस
which do not obey Raoult's law. Entire range of concentration is known as non-ideal सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन क्लियर, ये आपका हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है या फिर ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल के बारे में। आइडियल के बारे में आपको देखो बता दूं, आइडियल के बारे में अगर बताना है हमें, तो यहाँ पर अगर मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन गेट करता हूँ, बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है, आपके पास दो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, एक आपके पास ए कंपोनेंट है और एक आपके पास क्या है, बी कंपोनेंट। अब ए कंपोनेंट ये आपके क्या है, कंपोनेंट, डॉट लगा दिया मैंने कंपोज करके, यानी कंपोनेंट ही आपका, ठीक है ना। तो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों ही फेज में, लिक्विड फेज में है, ठीक है ना। अब देखिए जब आप क्या करते हैं, प्योर सॉल्यूट ए या फिर सॉल्वेंट, आप इसमें कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट, हम यहाँ पे डिफाइन अभी नहीं करेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। जो लोअर अमाउंट होगा सॉल्यूट, हायर अमाउंट में होगा यानी लार्जर अमाउंट में होगा, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट को आपस में जब मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने से पहले हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कि इस ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगा, हम बात करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। हम बात करने वाले हैं आगे स्ट्रक्चर, बस समझ में आ रही ना, यानी ए जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इनका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा किसके, बी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी ए और ए मॉलिक्यूल्स, यानी जो हमारे पास दिए गए हैं कंपोनेंट ए में, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, लगभग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होना चाहिए। स्ट्रक्चर भी इनका कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल शेप में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इनका जो साइज होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल का साइज होना चाहिए, अगर हम साइज की बात करते हैं तो वो भी कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल। मतलब यहाँ पर A2 यानी कि AA के मॉलिक्यूल्स और BB के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल साइज में होने चाहिए। स्ट्रक्चर उनका लगभग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होने चाहिए, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। ये होता है आइडेंटिकल यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अगर यहीं पर बात करते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ये तो हो गया आइडियल। अब बात करते हैं नॉन आइडियल के बारे में। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर भी एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं और बाइनरी सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट हैं, ए और बी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है हमारा, जो ए कंपोनेंट है वो ए कंपोनेंट क्या हो, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हो और बी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हो वो ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होने चाहिए। उनका स्ट्रक्चर यानी कि हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने IF से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। IMF भी लिख सकते हो आप लोग, शॉर्ट में अपना है, कोई जरूरी नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आपका कैसा है, डिफरेंट है। अगर बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, तो वो भी कैसा हो जाएगा, इनका डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो साइज के बारे में मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। यानी कि ये सब आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, ये आइडेंटिकल होने चाहिए। और इसी कैसे होना चाहिए, नॉन आइडेंटिकल। यानी हम बात करते हैं सीधे सीधे नॉन आइडेंटिकल। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जब मैंने आइडेंटिकल सॉल्यूशन यानी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जब मैंने ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को जब मिक्स किया, तो जो ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और बी के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होगा, अब साइज बराबर, स्ट्रक्चर बराबर, तो क्या होगा, जब मैं ए और बी को आपस में ऐड करूंगा और बनेगा हमारा क्या, ए और बी, तो इसका भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आपस में कैसा होगा, बराबर ही होगा, नहीं इक्वल होगा, क्योंकि साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है,
जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। तो क्या होगा, तो इनके बीच में यानी ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होगा वो भी ऑलमोस्ट कैसा होगा, इक्वल ही होगा। बात समझ में आ रही है। और इसी को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब हम ए और बी के कंपोनेंट को क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे, तो बनने वाला जो ए और बी हमारा मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन होगा, जैसे ए बी बी के इक्वल नहीं है वैसे ये आपस में भी कभी इक्वल नहीं होंगे। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो ए और बी का आपस में इक्वल होता है, और जब इनको मिक्स किया जाता है तो बनने वाली जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कैसा होता है, ए और बी के इक्वल होता है। यह है आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपने देखा डिफरेंट होगा। क्लियर, ये तो हो गई हमारी पहली बात। सेकंड बात को बात करने के लिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रब करके एक थोड़ा सा इसका रॉड लो को यूज करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं इनको अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। अब राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात किया है, जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, अब आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो तो राउल्ट लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जब राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे तो राउल्ट लॉ हमारा क्या था, राउल्ट लॉ था हमारा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी इक्वल टू क्या था हमारा, पी बी नॉट एक्स बी। जो पी टोटल था हमारा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, वो भी ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा हमारा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बात समझ में आ रही है। ये हो गया आपका आइडियल के बारे में। यही बात करते हैं नॉन आइडियल के बारे में। अब नॉन आइडियल के बारे में अगर बात करेंगे अगर, तो क्या होगा, अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, यानी ये राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं, जबकि क्या करते हैं, डू नॉट ओबे। ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो राउल्ट लॉ की कंडीशंस है यहाँ पर काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पी ए इक्वल था तो यहाँ पर कभी भी इक्वल नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, इक्वल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से पी भी इक्वल नहीं होगा, पी बी नॉट एक्स बी। तो आपका जो पी टोटल होगा, पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या फिर इज नॉट इक्वल टू हम कह सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हो गया हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर, तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें हमने बात की आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ हमने इनका क्या फॉर्मूला डिजाइन किया। ये जो हमारे इक्वल होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं। तो ये इक्वल नहीं होते हैं तो उसका मतलब क्या है, इट मे बी ग्रेटर देन एंड इट मे बी लेस देन। क्लियर, या तो ये क्या होंगे, ग्रेटर देन होगा यानी पी टोटल क्या होगा, इनके सम का इनके सम से, यानी कंडीशन यहाँ पर पहली कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या होगी, पी टोटल या तो पी ज्यादा होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से, या सेकंड कंडीशन हमारी क्या बनेगी आगे चलकर कि पी टोटल क्या होगा, लेस देन होगा पी ए प्लस पी बी से, बस इक्वल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जब इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इनके बारे में आगे बात करते हैं। इनके बारे में अगर हमें आगे बात करनी है तो हम बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दोनों जगह दो पॉइंट होंगे। यहाँ पर बात करेंगे तो पहला पॉइंट, यहाँ पर भी पहला पॉइंट आपका होगा डेल्टा एच मिक्सिंग। ये क्या होता है इसे समझिए, एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज ऑन मिक्सिंग। यानी जब आपने क्या किया था, ए और बी कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया था तो जो उनकी हीट होगी वो कितनी चेंज हुई।
मतलब ए के कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए और बी को कंपोनेंट को ब्रेक किया, जब आपने इनको मिक्स किया तो उनकी जो एंथैल्पी जो चेंज हुई, टोटल जो एनर्जी जो हमारा एंथैल्पी जो होगा वो क्या चेंज हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो पी इक्वल टू पी नोट एक्स है, पी बी इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी, तो यहाँ पर जब हमने बात की डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में, तो वो हमें मिलता है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू हमेशा जीरो। क्या मिलता है? जीरो। कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं हुई। क्यों भाई? भाई इसलिए कि यहाँ पर A2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी दी गई उतनी एनर्जी यूज हो गई हमारे AB मॉलिक्यूल के बनने में, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। तो जितना ब्रेक हुआ बॉन्ड को ब्रेक होने में, उतना ही बॉन्ड को फॉर्म होने में भी उतनी हमें एनर्जी यूज हुई। तो यहाँ पर जो हम एंथैल्पी चेंज देखेंगे वो एंथैल्पी चेंज क्या होगा? जीरो होगा। यानी डेल्टा एच क्या होगा आपका? हमेशा जीरो होगा। इस बात को ध्यान रखिए। सेकेंड पॉइंट आपका आता है डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू, ये कितना होगा? मतलब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम चेंज के बारे में, बात करते हैं वॉल्यूम चेंज के बारे में ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। अब वॉल्यूम चेंज कितना होगा भाई? A2 यानी A के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी और जब BB मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी, जब उनको आपस में मिक्स किया, आइडेंटिकल शेप है, उनका स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगे वो भी वॉल्यूम कैसा होगा? वो भी बिल्कुल सिमिलर ही ऑक्यूपाई होगा। यानी यहाँ पर जो डेल्टा V होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। यानी जितना A2 यानी लाइक मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया 200 कंपोनेंट ए लिया और प्लस 200 ml में, और 200 ml मैंने क्या किया? बी कंपोनेंट लिया। जब इनको मिक्स किया, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो ये क्या करेंगे? 200 कितना हो गया? 400। यानी यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा आपका 400 ml सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऑन मिक्सिंग टाइम पर तो वॉल्यूम चेंज यानी 200, जैसे कि शुगर को जब वाटर में ऐड करते हैं, यानी शुगर ली मैंने 250 ग्राम, 1 लीटर वाटर लिया, सॉल्यूशन मिला कितना? मुझे सॉल्यूशन मिला 1 लीटर। और 1 लीटर में कुछ पॉइंट ही 5-6 ml बढ़ा सकते हो, यहाँ पर कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में बढ़ता है क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाता है इसके अंदर शुगर। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने क्या किया? आपने शुगर अलग है, वो सॉल्वेंट अलग है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना मिला? सॉल्वेंट के इक्वल। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर आपने दोनों कंपोनेंट अलग अलग वॉल्यूम के लिए और दोनों को जब मिक्स किया तो क्या हुआ? हमको जैसे मिला क्या? हमको 400 ml सॉल्यूशन मिला। क्लियर है ना? यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसका वॉल्यूम जो चेंज है वो कैसा है? जीरो। तो हम यहाँ पर बात करेंगे डेल्टा बी मिक्सिंग ऑन क्या हो जाएगा हमारा? वो भी हो जाएगा जीरो। इस बात को ध्यान रखना। तो ये होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो बिल्कुल इसको जल्दी समझ सकते हैं क्या? यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज क्या होगा भाई? यहाँ पर भी हम कह नहीं सकते कि ज़्यादा है या कम है, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा? जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, या तो जीरो से ज़्यादा होगा या जीरो से कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो डेल्टा एच है हमारा मिक्सिंग, वो क्या है? वो जीरो नहीं है। डेल्टा एच मिक्सिंग कैन नॉट बी जीरो, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें इसके लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम टाइप्स में समझ लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बात करते हैं डेल्टा बी मिक्सिंग के बारे में। तो डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी जीरो, ये भी जीरो नहीं होगा। इट मे बी ग्रेटर देन और मे बी लेस देन। क्लियर? अब बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो गई, तो अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक जो हमारा होगा नॉन आइडियल के टाइप्स के बारे में। यहाँ पर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में क्यों देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें दो कंडीशन दोनों में मिल रही है। पहला मिल रही है कंडीशन ये, जो डेल्टा एच होगा वो या तो जीरो से ज़्यादा होगा या फिर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? जीरो से कम। बिल्कुल इसी तरीके यहाँ पर भी देखा डेल्टा बी क्या होगा? या तो जीरो से ज़्यादा होगा या फिर डेल्टा बी जीरो से क्या होगा? लेस देन होगा। ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हम बात क्या करेंगे? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास सिंपल है। अब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल को यूज करते हैं और फिर बात करते हैं इनके टाइप के बारे में। क्योंकि अब हम इसको क्या करेंगे? टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे कि टाइप्स 1 एंड टाइप्स 2। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम्पल कैसा हमारा क्या है। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर लिया साइक्लोहेक्सेन एंड
साइक्लोपेंटेन। लगभग इनका मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा, सिमिलर होगा, साइज भी ऑलमोस्ट क्या होगा, सिमिलर ही होगा, ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली, ऑलमोस्टली क्या होगा, इक्वल होगा। जब हम इन्हें आपस में मिक्स करते हैं तो हमें मिक्स करने पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर मिक्स करने पर इनका यही रूप देखने को मिलता है, एंथैल्पी चेंज जीरो, वॉल्यूम चेंज जीरो, यानी लगभग क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे हम सेकंड अपनी बात करते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरे की बात करें, जैसे मैंने लिया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साथ में लिया मैंने क्लोरोबेंजीन। ये सब एक्सपेरिमेंटली चेकअप हैं, हमने इनको क्या किया, वॉल्यूम बेस्ड पर लिया, 200 ml ऐड किया, कितना मिला, टोटल 400 ml मिला। यानी यहाँ पर भी ये सॉल्यूशंस आपस में मिक्सिंग होकर क्या कर रही हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, फॉर्म। तो आइडियल सॉल्यूशन वैसे हमारे पास जनरली क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, रेयर हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं जब उनको मिक्स करते हैं। तो हमारा ये भी इसी तरीके से है। हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हमारे पास, जैसे हमने ले लिया ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। ये भी क्या है, यहाँ पर भी वॉल्यूम चेंज एंड हीट चेंज क्या होगा आपका, वो भी जीरो होगा। फोर्थ एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे मैंने ले लिया आपका बेंजीन, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है, बेंजीन एंड टोलुइन। यानी यहाँ पर भी अगर हम बेंजीन और टोलुइन की अगर सेम अमाउंट लेते हैं, यानी 200 या फिर 500 ml, तो क्या मिलेगा, 1 लीटर का सॉल्यूशन मिलेगा। यानी वॉल्यूम चेंज जीरो, डेल्टा एच जीरो। डेल्टा एच जीरो का मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर ना ही हीट का एवोल्यूशन हो रहा है और ना ही हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब ना ही यहाँ पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। तो ये बात होगी हमारे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और उनकी एग्जांपल्स के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने बात कर ही ली है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें उनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और फिर बात कर रहे हैं हम लोग नॉन आइडियल के टाइप्स के बारे में। तो आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए तो बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। देखिए डिफरेंस क्या, हमारा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इनका पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट होगा डू ओबे राउल्ट्स लॉ, एंटायर द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर। यहीं पे बात करते हैं हम उसके पहले पॉइंट के बारे में। क्या मिलेगा हमें, पहला पॉइंट, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, एंटायर द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर। ये होगा आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने क्या देखा, सेकंड पॉइंट जो आपका होगा एंथैल्पी चेंज। हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल्टा एक्स ऑन मिक्सिंग क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो होगा। इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग टाइम पर क्या होगा, कैन नॉट बी जीरो। क्लियर। अब बात करते हैं अपना थर्ड पॉइंट के बारे में। यहाँ पर भी थर्ड पॉइंट डाल देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। जबकि यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग क्या होगा आपका, कैन नॉट बी जीरो। क्लियर। अब बात करते हैं अपना फोर्थ पॉइंट की तरफ, क्योंकि पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट है। मैं चाहता तो इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से डाल सकता था। क्या था आपका फर्स्ट पॉइंट, डू ओबे राउल्ट्स लॉ। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट एक्स है, और पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी नॉट
एक्स बी, मतलब हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और ये किसके इक्वल होगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो यही बात करते हैं हम लोग उस पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी कैन नॉट बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। जो आपका पी टोटल होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल नहीं होगा। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। चलिए तो बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को उनके डेविएशन के बेस पर दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट आपका है पॉजिटिव डेविएशन, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी आपका मेन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। एंड सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका है नेगेटिव डेविएशन। क्लियर, फ्रॉम राउल्ट लॉ के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपना सबसे पहला डेविएशन आपका जो होगा वो होगा फ्रॉम राउल्ट लॉ, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन वाला। पहला बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। चलिए तो बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पर अगर बात करते हैं ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल, जब हम आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग के बाद जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगा या फिर उनका जो इंटरेक्शन होगा, यानी हम सिंपल बात करें, हमारे पास जो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट। हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स, ए बी मॉलिक्यूल्स, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स इज वीकर देन, किसका होगा, यानी इज लेस देन किसका होगा, इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी बी मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म। यानी हम बात कर रहे हैं जब हमने ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन देखे आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो प्योर फॉर्म में जब थे उनके बीच का इंटरेक्शन, और जब हमने ए और बी को आफ्टर मिक्सिंग के बाद जब सॉल्यूशन फॉर्म हो गया तो उसमें ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन देखने को मिला वो क्या देखने को मिला, बहुत ज्यादा ही कम, यानी कि वीकर मिला हमें। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स इज वीकर, क्या हो जाएगा, वीकर देन इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी बी मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म। क्लियर, पहली बात हमें समझ में आती है। और हमें क्या समझ में आता है, पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग हमें ये भी समझ में आता है कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था इनका, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पी ए नॉट इक्वल, यानी दोनों ही कंडीशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन की इक्वल टू क्या था हमारा, जो पी टोटल होगा वो पी टोटल कैन नॉट बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यही जो था हमारा राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब या तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा या फिर कम होगा। यहाँ पर इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, ये ज्यादा शो करेगा। कैसे, देखो जरा, यहाँ पर जब इंटरेक्शन इनका क्या होगा, कमजोर हो गया, तो मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आपस में दूर दूर भागने शुरू कर देंगे। यानी जब से आप उनको हीट करोगे तो बहुत जल्दी से जल्दी अलग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कमजोर यानी बहुत वीक बॉन्ड होगा उनके बीच में, तो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक होती क्या होंगे, कम टेम्परेचर पर ज्यादा ही वेपर शो करना शुरू कर देंगे। यानी ये जितना भी अगर किसी टेम्परेचर फिक्स कर देता हूँ जैसे T1, और T1 पर अगर हम बात करते हैं ए के मॉलिक्यूल्स का जो वेपर प्रेशर है, सपोज करो 2.5 atm है वेपर प्रेशर, क्या है ये, वेपर प्रेशर। और बी के मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, सपोज करो ये 3.0 atm शो करता है। जब हमने क्या किया, ए प्लस बी के मॉलिक्यूल को इंटरेक्शन को स्लो किया, तो जैसे मिक्स किया हमने, तब हम इनका वेपर प्रेशर देख रहे हैं, उसी T1 टेम्परेचर पर कितना शो कर रहे हैं, 4.0 atm। ब्रेक बहुत जल्दी हो रही है, यानी बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनका बढ़ता चला जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉरी वेपर प्रेशर। इस तरीके से हम क्या देखते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने देखा जो पी ए होगा आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि आफ्टर हम मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, आफ्टर मिक्सिंग जो बात करेंगे, तो पी ए इज ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी क्या होगा, इज ग्रेटर देन पी बी नॉट
बी एक्स बी, यानी जहाँ पर आइडियल में पी इक्वल था, नॉन आइडियल के पॉजिटिव डेविएशन हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव यानी हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो आपका जो पी टोटल सम होगा वो पी टोटल क्या होगा, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। लेकिन इस पी ए प्लस पी बी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी किसके, इज ऑलवेज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यानी आप कह सकते हो द सम ऑफ टोटल या फिर द टोटल ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसके, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये ध्यान रखना, क्लियर। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव डेविएशन में आपने छोटा सा पॉइंट पढ़ लिया। यहाँ पर हमने इतनी बात समझ ली। क्या इतनी बात काफ़ी है? यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी, क्लियर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स के बारे में। चलिए तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स के बारे में। देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो पी ए प्लस पी बी किसका, पी टोटल जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के, क्लियर। तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आ गई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में, तो डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा यहाँ पर क्या मिलता है आपको देखने को, हमेशा मिलेगा आपको जीरो मिलेगा। क्यों? देखिए आपने जब ए और बी मॉलिक्यूल्स को जब आपस में इंटरेक्ट किया यानी कि मिक्स किया ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट को, आपका ए बी सॉल्यूशन बना। आपने क्या देखा, ए बी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया है, वेपर प्रेशर बढ़ गया है, यानी कि एट फिक्स टेम्परेचर पर उनका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है कंपेरिजन प्योर कंपोनेंट की कंपेरिजन में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि प्योर कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है वो क्या है, ज़्यादा था। इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, ब्रेक करने के लिए हमें क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में क्या करनी पड़ेगी, हीट को देनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ, ए को और बी को मिक्स करना है तो हमें स्मॉल अमाउंट में हीट को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हीट प्रोवाइड कराएंगे किसको, ब्रेक करने के लिए, ए मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए और बी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तभी तो जाके क्या फॉर्म करेंगे, ये ए बी का सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब हीट को रिक्वायर्ड है यहाँ पर और हीट की रिक्वायर्ड है। तो ये रिएक्शन किस टाइप की हो गई, ये रिएक्शन आपकी हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। किस रिएक्शन के टाइप हो गई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप हो गया है। बात समझ में आ रही है? और एंडोथर्मिक रिएक्शन टाइप हो गया है, हीट की जरूरत है तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा आपका, जीरो होगा। डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है। सेकंड जो पॉइंट हमारा है वो है वॉल्यूम चेंज यानी डेल्टा बी मिक्सिंग। अगर हम वॉल्यूम चेंज देखेंगे वो भी हमें जीरो देखने को मिलता है। आपको ये कैसे, ये सीधी बात है, ए और बी के मॉलिक्यूल के जो बीच में जो हमने जब आपस में मिक्स किया तो इंटरेक्शन ए बी यानी सॉल्यूशन ए बी का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो रही है, ज़्यादा बन रही है। ज़्यादा बनने का मतलब क्या हो रहा है, एट टेम्परेचर पर यानी एट फिक्स टेम्परेचर पे क्या हो रही है, वो बहुत ज़्यादा ही वेपर प्रेशर क्रिएट यानी वेपर्स क्रिएट कर रही हैं। इंटरेक्शन क्या है इनका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन यानी ए बी के जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है, ए बी के मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, कम है किसके, ए या फिर हम बात कर रहे हैं बी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखो जरा, जब इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो ये क्या होंगे, पास पास होंगे, ये भी पास पास होंगे। लेकिन इसका इंटरेक्शन इनके कंपेरिजन क्या है, ज़्यादा है यानी कम है। इंटरेक्शन कम होगा तो ये क्या होंगे, ये दूर दूर जाएंगे यानी ये कैसे होंगे, लूजली हेल्ड होंगे, लूजली हेल्ड होंगे। और लूजली हेल्ड होने की वजह से क्या होगा, इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जो टोटल चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हमारा ऑन मिक्सिंग पर वो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। बात समझ में आ गई? एक नोट और ध्यान रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ध्यान रखना यहाँ पर आप अगर जैसे ही हीट को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में अंदर पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि हमने एंथैल्पी चेंज देखा वो भी ग्रेटर देन जीरो, वॉल्यूम चेंज देखा वो भी ग्रेटर देन जीरो। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है,
बात कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, तो हर चीज़ क्या करो आप, हर चीज़ को पॉजिटिव ही लो, यानी कि जो पी टोटल होगा वो भी ग्रेटर देन जीरो से होगा, यानी जीरो से बड़ा क्या होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, जीरो से कम वैल्यू क्या होती है हमारी नेगेटिव में जाती है, यानी जीरो, -1 -2 -3, इधर क्या होगा जीरो से बड़ी +1 +2 +3 है ना। तो यहाँ पर आप क्या याद रखोगे, जो पी टोटल होगा वो ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है वो भी जीरो, डेल्टा वी क्या है वो भी जीरो है। ये बात समझ में आ गई। ये क्या होगा आपकी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात क्लियर। इंटरेक्शन मॉलिक्यूल जो हमारा होगा ए बी के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा वो लेस देन होगा ए या फिर बी बी के। बात समझ में आ रही है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करूंगा मैं, तो मैंने एग्जाम्पल लिया जो सबसे परफेक्ट हमारा है इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर सिंपल आप हेक्सेन भी ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या है, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन लिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, या इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, इसका एक और मॉलिक्यूल होगा C2H5OH, वो क्या करेगा, ये रहा C2H5, हमने यहाँ लिख दिया इस तरीके से C2H5OH। एक और C2H5OH करना था तो मैंने क्या किया, आपकी बार HO C2H5OH, ये बन गया। इनके बीच में इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में क्या शो कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। यानी जो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल थे वो आपस में किस तरह से रिलेट थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े हुए थे, यानी इनके मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों मॉलिक्यूल की गैप में क्या कर दिया, हमने साइक्लोहेक्सेन को पुट कर दिया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन के ब्रेक होने से क्या हो गया, वो खुद तो आपस में दूर दूर हो ही गए, और इन्होंने क्या किया, इनके मॉलिक्यूल्स को भी आपस में क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। और हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने की वजह से क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंटरेक्शन था वो भी क्या हो गया, वीक पड़ गया। यानी आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन, द इंटरेक्शन ऑफ एबी मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन इज वीकर देन द इंटरेक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। क्लियर। तो ये बात हमें समझ में रखनी है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल आपके बहुत है याद करने के लिए, तो हम समझ गए कि हमारा पॉजिटिव डेविएशन क्या है। अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव डेविएशन के बारे में, आप इसको नोट कीजिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने नेगेटिव डेविएशन के बारे में। जो हमारा बी पॉइंट है नेगेटिव डेविएशन, तो इसको याद करना बहुत आसान हो चुका है आपके लिए। आपने अभी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करी। पॉजिटिव डेविएशन में आपने क्या देखा, इंटरेक्शन ऑफ एबी मॉलिक्यूल क्या है, इज वीकर देन इंटरेक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। यहाँ पर क्या होगा, देखो जरा, यहाँ पर बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ एबी मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल या फिर बीबी मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म। यानी प्योर फॉर्म की कंपेरिजन में इंटरेक्शन देखा जाए तो क्या होगा, कमजोर होगा। यानी ए बी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ही पास पास होंगे कंपेरिजन इनकी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब ए बी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ही पास पास होंगे, इनके बीच का इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगी, कम। यानी यहाँ पर अगर प्योर कंपाउंड आफ्टर मिक्सिंग की बात करते हैं हम लोग, आफ्टर मिक्सिंग के बारे में बात करते हैं, तो आफ्टर मिक्सिंग हमें देखने को क्या मिलेगा, आफ्टर मिक्सिंग में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पी ए होगा वो लेस देन हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी क्या हो जाएगा, इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो पी टोटल होगा यानी पी ए प्लस पी बी वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बात कर रहे हैं आफ्टर सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग की बोलेंगे ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज
लेस देन, इसकी वैल्यू से लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये बात हमें क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर। ये तो बात होगी हमारे किसकी डेविएशन की, नेगेटिव डेविएशन की। यहाँ पर हम बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पर भी आप इनके पहला पॉइंट देखोगे डेल्टा एस मिक्सिंग, वहाँ पर डेल्टा एक्स क्या था हमारा, ज़्यादा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम। बिल्कुल डेल्टा वी देखोगे तो क्या होगा आपका, डेल्टा वी क्या होगा, इज लेस देन जीरो। मतलब क्या होगा यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है एक तरीके से हो रही है एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन आपकी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी यहाँ पर जो ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, जैसा हमने बात की थी पहले, बिल्कुल यहाँ पर भी सिमिलर है। ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन मैंने कैसा बोला है, कमजोर बोला है। यानी यहाँ पर क्या होगा, इतने वीक है कि जैसे ही मिक्स करेंगे वैसे ही क्या हो जाएंगे, अंदर से अपने हीट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, इवोल्यूशन ऑफ हीट करेंगे, और तब जाकर तुरंत क्या कर देंगे, सॉल्यूशन फॉर्म कर देंगे। और साथ में क्या होगा, हीट का इवोल्यूशन होगा, और हीट का इवोल्यूशन मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। यानी डेल्टा क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो ये तो बात समझ में आ गई। एंथैल्पी चेंज हमारा क्या होगा, लेस देन जीरो। वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं भाई, इंटरेक्शन ए बी के मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा पास पास हो जाएगा, और बहुत ज्यादा पास पास में क्या होगा, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा पास पास। अभी एक कमरा था जिसमें बच्चे क्या थे, एक 11th क्लास के बच्चे आराम से 5-5 मीटर की दूरी पे बैठे थे। वैसे सेकंड क्लास 12th क्लास में क्या थे बच्चे, 5-5 मीटर की दूरी पे बैठे थे। मैंने क्या किया, उतनी बड़ा कमरा लिया और उन बच्चों को क्या किया, मैंने 1 मीटर दूरी पे बैठा दिया। यानी उनके बीच में जो इंटरेक्शन था वो क्या कर दिया, पास पास कर दिया। तो क्या होगा, अब वो बहुत कम जगह पे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। यानी जो टोटल बच्चों का पहले वॉल्यूम था, ए का 200, बी का मान लो 200, तो टोटल 400 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 400 नहीं मिला, यहाँ पर हमें क्या मिला, 400 से कम। इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन में। इसकी पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, अगर 200 आप ए कंपोनेंट और 200 ml बी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो टोटल सम मिलेगा आपको वॉल्यूम, वो मिलेगा हमेशा 400 से कुछ ज़्यादा। तो वो पॉजिटिव डेविएशन में, यहाँ नेगेटिव डेविएशन में होगा। तो 200 ml ऑफ ए प्लस 200 ml ऑफ बी आफ्टर मिक्सिंग। हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 400 से क्या होगा, हमेशा लेस देन। बात ध्यान रखना। क्लियर। तो ये बात हमने देखी डेल्टा एच और डेल्टा बी मिक्सिंग के बारे में। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल भी आप आराम से देख सकते हो। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसी में एग्जाम्पल बता देता हूँ। चलिए तो बात करते हैं कि एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल की भी मैं आपको लिस्ट पूरी आपको नोट्स में दे दूंगा। बस एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास पहला एग्जाम्पल था कि मैंने ले लिया, चलो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, इनको मिक्स करता हूँ। अब ये आपस में जब मिक्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसे एग्जाम्पल किया मैंने, मैं 200 ml लिया, 200 ml लिया, 400 ml से क्या मिला, मैं कम मिला। हम तुरंत समझ गए यहाँ डेल्टा बी कम होगा, पक्का डेल्टा एच भी कम, क्योंकि वहाँ पर हीट क्या हो रही थी, इवोल्यूशन। यानी बी का थोड़ा सा क्या हो गया, गर्म हो गया। जैसे मिक्स किया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा उसमें। तो ये बात ध्यान रखना। अब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड लो। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ये तो होता हमारा। तो एसीटोन, अगर एसीटोन को एसीटोन के साथ में रखा जाएगा तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे नहीं बन रही है, और इसके बीच में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी नहीं। यहाँ पर तो भी हम एक बार कह देंगे कि भैया CH3CO, ये क्या आपका CH3, और यहाँ पर क्या हो गया आपका CH3 तो यहाँ पर जो CH2 और इसका S, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। अगला मॉलिक्यूल इस तरह बनता जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो आपस में हो रहा है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ बन गया। तो यहाँ पर छोटा मॉलिक्यूल साइज में था तो और जल्दी पास में आ गया, और इनके बीच में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी बन गई। यानी कि जब प्योर था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बहुत थोड़ी बहुत थी, लेकिन यहाँ पर आने पर क्या होगी, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, और बढ़ गई। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बढ़ने से क्या होगा भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ये क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे खींचेगा इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना ये पॉजिटिव होगा उतनी उसे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म को जब मिक्स किया हमने, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम चेंज होता है वो वॉल्यूम चेंज जीरो, यानी कि जो जीरो से कम होता है, और जो एंथैल्पी चेंज होता है उसमें एंथैल्पी यानी हीट क्या होती है, आपस हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, यानी हीट ऑफ इवोल्यूशन होता है। क्लियर? तो ये बात होगी हमारे इसके एग्जांपल्स को लेकर, नेगेटिव डेविएशंस को लेकर। तो आज हमने बात की कि यहाँ पर कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, एंटायर द रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस। क्लियर है ना? अब बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो आप पहले डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, आप ऐसा नोट कीजिए, फिर हम लोग डिफरेंस बनाते हैं इनका। चलिए तो बात करते हैं कि हम लोग डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, दोनों ही हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसके बाद बात करें डिफरेंसेस बिटवीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमारा दोनों ही क्या है, नॉन आइडियल, तो आप इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस होगा, पहला डिफरेंस आपने क्या देखा था, फर्स्ट डिफरेंस आपने देखा था क्या, इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ एबी मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पर एबी के मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या था, यहाँ पर इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ पर इंटरेक्शन क्या था, कम, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या फिर इंटरेक्शन, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटरेक्शंस ऑफ AB molecules is weaker than pure components AA और BB molecules। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये बात लिखते हैं हम लोग क्या, इंटरेक्शन बिटवीन कह सकते हो, बिटवीन AB molecules is greater than pure components। चाहे बात करो A के बारे में या बात कर लो आप BB के बारे में, BB molecules के बारे में। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट आपने क्या देखा था, यहाँ पर जो PA, मैंने क्या बात की थी, यहाँ पर PA इज ग्रेटर देन क्या होगा, PA नॉट एक्स है, और PB क्या होगा, यहाँ पर PB होगा PB नॉट XB से ग्रेटर। अब P टोटल क्या होगा, हमने बात की थी, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, PA नॉट एक्स है प्लस PB नॉट XB। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, PA इज लेस देन PA नॉट एक्स है, और PB इज लेस देन PB नॉट XB। और हमने यहाँ पर देखा था P टोटल क्या हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा PA प्लस PB, जो लेस देन हो जाएगा किसके, PA नॉट एक्स है प्लस PB नॉट XB। क्लियर? तो ये हमने सेकंड पॉइंट देखा था, जो पहले पॉइंट से मिलकर बना था। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर जो डेल्टा H मिक्सिंग होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो से ज़्यादा होगा, यानी कि रिएक्शन हमारी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। यानी कि हम लोग यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में लिख रहे हैं क्या, रिएक्शन इज सॉरी, ये हमारी होगी एंडोथर्मिक। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर है ना? अब देखिए फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज यानी डेल्टा वी हमने बात की थी, डेल्टा वी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि यहाँ पर भी डेल्टा वी क्या होगा, यानी यहाँ पर भी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। इन्हें बहुत आसान है याद रखना, यहाँ पर सब लेस देन है, यहाँ पर सब ग्रेटर देन है। क्लियर? अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, शोइंग पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना? अब सिक्स पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डेल्टा वी भी हो गया। अब कुछ रह गया यहाँ पर, अगर बात करें डिजोल्यूशन प्रोसेस, यानी जब हम डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्यूशन में क्या होता है, डिजोल्यूशन प्रोसेस भी हमारी कैसी हो गई, एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगी हमारी, तो ये भी कर सकते हैं। या फिर अगर हम हीट को इंक्रीज करेंगे तो डिजोल्यूशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, और सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ध्यान रखना। तो हमने मेन बात की क्या,
अगर हम क्या करते हैं, हीट को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी लिख देते चलो, सॉल्युबिलिटी ये क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 6 पॉइंट में क्या होगा, अगर आप हीट को क्या करते हो, हीट को डिक्रीज करते हो, तो यहाँ पर हीट को इंक्रीज करते हो सॉरी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हीट सॉल्युबिलिटी यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पर चलो चेक कर लेते हैं, सारा सिस्टम सही है। इंटरेक्शन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल्स इज क्या, वीकर देन, आपके यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ है। यहाँ पर क्या है, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर क्या टोटल वेपर प्रेशर कम होगा। यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग क्या है, लेस देन जीरो, यहाँ पर क्या है, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर क्या है, लेस देन जीरो। यहाँ पर डेल्टा वी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर क्या है, लेस देन। ये रिएक्शन कैसे है, एंडोथर्मिक, ये कैसी है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर जो हीट बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, अब हीट बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसी तरीके से डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, यहाँ पर हीट बढ़ाने पर डिसोल्यूशन प्रोसेस बढ़ती है, यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। तो ये आज बात होगी हमारे इनकी डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस बिटवीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, उसके बीच में हमने डिफरेंसेस की बात कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं पहले तो इनके ग्राफ के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है, जो कि हम पहले बना भी चुके हैं जब हमने लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन का एक ग्राफ बनाया था, आपको याद हो कि नहीं, ऐसा ग्राफ बनाया था। मोल, इधर वेपर प्रेशर था बी कंपोनेंट का, इधर वेपर प्रेशर था ऑफ ए कंपोनेंट का, ठीक है ना, इधर मोल फ्रैक्शन थे हमारे, और हमने डायग्राम बनाया था इस तरीके से, बना दिया था। तो बिल्कुल वही डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। क्लियर है ना। तो वो डायग्राम के बारे में बात करेंगे कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसके, आइडियल सॉल्यूशन के और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों टाइप्स के ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे एजियोट्रॉप क्या होता है, उनके कैसे टाइप्स होते हैं, और अगर टाइम मिला या फिर हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में, यानी वेपर प्रेशर के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आएंगे। क्लियर। तो आज के टॉपिक हम लोग यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ जो होगा ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तब तक के लिए जय हिंद।